तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत की जिसे अक्सर हम कम समझते हैं, और वो है खामोशी की ताकत। अगर मकसद सिर्फ जोर से बोलना नहीं बल्कि सच में पावरफुल बनना है, तो चलिए समझते हैं कि ये खामोशी आखिर काम कैसे करती है। जरा सोचिए, ये बात कितनी गहरी है। जो इंसान समझ में नहीं आता वही सबसे ज्यादा डरावना होता है। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाते, जब उन्हें पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी अगली चाल क्या होगी, बस वहीं से सारा खेल आपकी तरफ पलट जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। ये एक टकराव है जो समाज हमें सिखाता है और जो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है उसके बीच का। देखिए, हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि जो बोलता है वो मजबूत है, जो हर बात का जवाब देता है वो सही है। लेकिन साइकोलॉजी वो कुछ और ही कहानी बताती है। असली पावर बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने के सही तरीके में है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये कंट्रोल है। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल रख सकता है वही तो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इस खामोशी के पीछे की साइकोलॉजी? लोग उस चीज से क्यों डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। ये सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जिसे कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, यानी अनजान का डर। देखिए, हमारा दिमाग ना खालीपन पसंद नहीं करता। जब उसे कोई जानकारी नहीं मिलती तो वो उस खाली जगह को अपने कल्पनाओं से भरने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये कल्पनाएं अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा बुरी, कहीं ज्यादा डरावनी होती हैं। आपकी खामोशी दूसरे इंसान के लिए खाली कैनवस की तरह हो जाती है जिस पर वो अपने सबसे बड़े डर को पेंट करने लगता है। और बस यहीं से उनके दिमाग में वो सवाल घूमने लगता है, ये चुप क्यों है? क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कहीं ये मुझसे कुछ बेहतर तो नहीं जानता? ये जो अनिश्चितता है ना, बस यही पावर को आपकी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देती है। तो ये पूरा पावर शिफ्ट होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, कोई आपको उकसाता है लेकिन आप एकदम शांत रहते हैं। आपकी ये चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर क्या होता है? उनका दिमाग अंदाजे लगाने लगता है, और जैसा हमने कहा, उनके अंदाजे हकीकत से कहीं ज्यादा बुरे होते हैं। इसी डर और कंफ्यूजन में वो अनजाने में ही अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं जाहिर करने लगते हैं, और बूम, पावर का बैलेंस बदल जाता है। कंट्रोल अब आपके पास है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है? कैसे ये खामोशी एक पावरफुल टूल बन जाती है? अक्सर जो लोग बहुत बोलते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, वो असल में क्या कर रहे होते हैं? वो हर पल अपनी कीमत, अपनी वैल्यू प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो जरूरी हैं, कि वो सही हैं। ये कोशिश अपने आप में एक कमजोरी का संकेत है। और दूसरी तरफ हैं खामोश लोग। उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, वो बस होते हैं। उनकी कीमत को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसे खुद ही मान लेते हैं। उनकी खामोशी एक ऐसे कॉन्फिडेंस को दिखाती है जिसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। याद रखिए, जिसे कुछ साबित करना पड़ रहा है उसकी कीमत पर तो पहले ही सवाल उठ चुका है। सोचिए, किसी बहस में यह कितना पावरफुल हो सकता है। जब कोई आपको उकसाता है तो आपकी कोई प्रतिक्रिया न देना ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बन जाती है। आपकी खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है, और उस खालीपन को भरने के लिए वो और ज्यादा बोलने लगते हैं। और इसी हड़बड़ी में वो अपनी दलीलें कमजोर कर देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपनी पकड़ खो देते हैं। जबकि आप शांत, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह से कंट्रोल में नजर आते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये सारी बातें सिर्फ ऑफिस या किसी लड़ाई झगड़े के लिए हैं। नहीं, हमारे पर्सनल रिश्तों में भी ये चीज गजब का काम करती है। खामोशी अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों पैदा कर सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अच्छे रिश्ते का मतलब है हर समय अवेलेबल रहना, लेकिन सच तो यह है कि लगातार 24/7 की अवेलेबिलिटी अट्रैक्शन नहीं बल्कि निर्भरता यानी डिपेंडेंसी बनाती है। कभी कभी थोड़ी दूरी, थोड़ी खामोशी रिश्ते को सांस लेने की जगह देती है, जो बहुत जरूरी है। तो फिर खामोशी रिश्तों को मजबूत बनाती कैसे है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दूसरे इंसान को आपको मिस करने का मौका देती है। जब आप हर पल मौजूद नहीं होते तो उन्हें आपकी कीमत का एहसास होता है। यही खामोशी उनके मन में आपको खोने का एक हेल्दी डर भी पैदा करती है, जो अट्रैक्शन को बनाए रखता है। और आखिर में जब आप थोड़ी दूरी रखते हैं तो सम्मान को बढ़ने की जगह मिलती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। खामोशी की कला का मतलब डरपोक होना या पैसिव एग्रेसिव होना बिल्कुल नहीं है।
इस पावर का इस्तेमाल इंटेलिजेंस के साथ करना होता है। तो फर्क क्या है? एक तरफ है इंटेलिजेंस वाली खामोशी और दूसरी तरफ है ईगो वाली चुप्पी। इंटेलिजेंट खामोशी एक सोची समझी रणनीति है। ये कहती है मैं इस छोटी मोटी चीज से ऊपर हूं, ये कंट्रोल दिखाती है। दूसरी तरफ ईगो वाली चुप्पी एक इमोशनल रिएक्शन है। ये चिल्ला चिल्ला कर कहती है मुझे तुम्हारी बात से चोट पहुंची, और ये कंट्रोल खोने की निशानी है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल है। छोटी मोटी फालतू की बातों पर चुप रहें, अपनी एनर्जी बचाएं। लेकिन जब कोई बात सच में जरूरी हो तो उस पर एकदम क्लियर और असरदार तरीके से अपनी बात रखें। अपने शब्दों को कीमती बनाएं ताकि जब आप बोलें तो लोग सुने। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग महसूस करते हैं। आपकी खामोशी उन्हें सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर कर देती है। यही है इसका असली जादू। तो अब सवाल यह है, आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपकी खामोशी आपके बारे में क्या कहेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।